हेलो एवरीवन, दिस इज इंजीनियर नसीर मलिक एंड यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। अगर आप घर बना रहे हैं अपना, या आप किसी का घर प्लान कर रहे हैं, या आप आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है या ड्राफ्टमैन है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है किसी का घर डिज़ाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। आपकी ड्राइंग रेडी है और अब एग्जीक्यूशन की बारी है। क्यों? क्योंकि प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहला पॉइंट आपको जिसका ख्याल रखना होगा वो है एग्जीक्यूशन में एक्सकेवेशन का। क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सकेवेट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 3 फीट 4 फीट एक्सकेवेट कर लेते हैं, मतलब खुदाई कर लेते हैं फुटिंग के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना होगा जो नीचे ज़मीन है वो हार्ड स्टेटा है कि नहीं है। अगर वो हार्ड स्टेटा है तो उस केस में आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। उससे होता क्या है, उससे ये होता है जब हमारी पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो पूरा एक लोड आ जाता है किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। अगर हमारी सॉइल यहाँ पे अच्छी खासी है तो ये लोड लेगा, और अगर हमारी सॉइल यहाँ पे लूज होगी तो यहाँ पे सॉइल हमारी बैठ जाएगी, फुटिंग बैठ जाएगी। उसकी वजह से यहाँ पे क्रैक्स आ सकते हैं और हमारा नुकसान हो सकता है। और अगला पॉइंट जिसका आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा वो ये है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टली सॉइल के ऊपर नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे देख रहे सॉइल है और यहाँ पे देख रहे पीसीसी, आपको सबसे पहले पीसीसी करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आरसीसी की कास्टिंग करनी होगी। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारी जो सॉइल है वो कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर को सोक नहीं करेगी, मतलब चूस नहीं लेगी। उसकी वजह से हमारा कंक्रीट वीक हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एज अ रेफरेंस दिखा रहा हूँ, ये हमारी फाउंडेशन नहीं है, ये यहाँ पे हम लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं, एसडब्ल्यू पाइपलाइन। अब उदाहरण के लिए देखो, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये हार्ड स्टेटा है, लेकिन जो ही मैं यहाँ पे लूज सॉइल पे आता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो बैठ रही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगला जो पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है वो है शटरिंग। जो फुटिंग होती है ना उसको प्रॉपर तरीके से शटरिंग करें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सॉइल है, यहाँ सॉइल है, आगे सॉइल है, पीछे सॉइल है। आपको क्या है, चारों साइड से शटरिंग करनी है और उसके बाद कास्टिंग करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो शटरिंग नहीं करते हैं, तो साइड वाली जो सॉइल होती है वो पूरे कंक्रीट का मॉइस्चर सोख ले लेती है और हमारा कंक्रीट वीक हो जाता है। अब आती है बारी हमें यहाँ पे कंक्रीट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कंक्रीट के लिए जाएंगे M20 ग्रेड के लिए, यानी कि 1.5 और उसी के अंदर अगर हम लोग रेनफोर्समेंट की बात करेंगे, यानी कि लोहे की बात करेंगे, तो कम से कम 10 mm का लोहा प्रोवाइड करना पड़ेगा 6 इंच की स्पेसिंग के साथ। एक और पॉइंट का ख्याल रखिएगा वो है कवर ब्लॉक। प्रॉपर कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फुटिंग के केस में आप कम से कम 50 mm प्रोवाइड करेंगे, कॉलम के केस में आप 40 mm प्रोवाइड करेंगे, बीम के केस में आप 25 mm प्रोवाइड करेंगे, स्लैब के केस में आप 20 mm प्रोवाइड करेंगे। अब बारी आती है कि फुटिंग का साइज सर क्या रहना चाहिए। देखिए उस चीज से आप निश्चिंत रहिए, उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको जब भी घर डिजाइन करना हो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे हमें, हम आपको प्रॉपर फुटिंग का साइज बताएंगे, कॉलम का साइज, बीम का साइज, कंक्रीट कौन सा रहेगा, आपके साइड में कौन सा सूटेबल रहेगा, ये सारा कुछ हम लोग आपको गाइड कर देंगे। अब हमारी फुटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फुटिंग कंप्लीट होने के बाद एक कॉलम निकलता है प्लिन बीम के बॉटम तक, उसको हम लोग कहते हैं पेडिस्टल कॉलम। अब पेडिस्टल कॉलम के बाद आती है बारी इस प्लिन बीम की। अब ये प्लिन बीम क्या होता है, ये स्टेज सेट करता है सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में और एक कनेक्टिंग बीम ऐड करता है। और इससे एक और फायदा ये होता है कि हमारे कॉलम्स को ये बिल्कुल भागने नहीं देती है साइडवेज में। अब अगर मैं इसके साइज की बात करूंगा तो यहाँ पे यूजुअली आप इसको 9x15 ले सकते हैं, उसमें भी आपको 6 बार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कहां तक हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, कम से कम 650 mm होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको 1200 mm तक लेके जा सकते हैं हाइट में, यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से। अब अगर हम बात करेंगे प्लास्टर वर्क की, जो कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप आउटर प्लास्टर कर रहे हैं, इनर प्लास्टर कर रहे हैं, सीलिंग का प्लास्टर कर रहे हैं, उसमें आपको कौन सा मिक्स यूज करना है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले सीलिंग की बात करेंगे, जो आप यहाँ पे छत के नीचे लगा रहे हैं वो यहाँ पे 1:3 रहना चाहिए। आउटर प्लास्टर की बात करेंगे 1:4 to 1:6 यहाँ पे लगाएंगे, और सेम केस आपको इनर प्लास्टर में भी करना पड़ेगा। अब अगर बात करेंगे थिकनेस की, थिकनेस कितनी रखनी चाहिए। थिकनेस सीलिंग का प्लास्टर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 6 mm। बात करेंगे आउटर प्लास्टर की, तो आउटर प्लास्टर का आप स्टार्ट करेंगे 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे अगर ग्रू कटिंग करनी हो तो आप इतना मोटा प्लास्टर देंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ग्रू कटिंग हुई है, इस केस में आपको इतना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना होगा, जहां कहीं पे जंक्शन आ रही है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा वॉल का और कॉलम का जंक्शन आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे बीम का वॉल का जंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फाइबर मैश प्रोवाइड करना पड़ेगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग चिकन मैश भी प्रोवाइड करते हैं, उसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ यहाँ पे उसका जंग लगता है और वो खराब हो जाता है और हमारे क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूंगा इनर प्लास्टर की थिकनेस की, वो आप रखेंगे 10 mm, 12 mm, मैक्स टू मैक्स 15 mm, और उसका मोटार का रेशियो रहेगा 1:6, 1:7। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे हम लोग, वो है स्टेयरकेस। देखिए यहाँ पे आराम से मैं ऊपर आ रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं या हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो चढ़ नहीं पाते, और अगर चढ़ भी गए ना
ऐसे सांस लेना पड़ता है उनको, बिल्कुल अजीब लगता है उनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है ना वो बिल्कुल टाइट होता है। टाइट स्लोप के ऊपर आपको जाना ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा स्लोप रखना है, यानी कि 6 इंच तक का आपको यहाँ पे राइजर रखना है। आराम से आपको यहाँ पे सेट स्लोप हो जाएगा। अब स्टेयरकेस के ऊपर क्या लगाना है, आपको कोशिश करेंगे आप यहाँ पे ग्रेनाइट लगाने की। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेनाइट लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं नॉइजिंग। ये नॉइजिंग भी बनाना ही बनाना है। इसका मेजरमेंट कैसे करना है, इसका मेजरमेंट रनिंग मीटर में आ जाता है, इसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में आता है। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इसको हम लोग कहते हैं स्कर्टिंग। इस स्कर्टिंग का मेजरमेंट भी रनिंग मीटर में ही आता है या रनिंग फीट में भी आता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, वो ये वेल डिस्टेंस। अब ये वेल डिस्टेंस हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? एक तो यहाँ पे अच्छा खासा एरिएशन हो जाता है, यानी कि वेंटिलेटेड हो जाता है। दूसरा, जब कभी भी हम लोग यहाँ पे रेलिंग प्रोवाइड करेंगे तो रेलिंग प्रोवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हैंड रेल्स की बात करूं मैं, हैंड रेल्स की। और एक चीज का ध्यान रखना है, वो है वास्तु। जब आप स्टेयरकेस बनवाए ना तो इसको आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कैसे मुड़ रहा हूँ, ऐसे मुड़ रहा हूँ। ये है हमारी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस वास्तु के हिसाब से। और वास्तु के हिसाब से एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, ये जो राइजर्स है यानी कि स्टेप्स है, ये हमें ऑड नंबर्स में रखने होते हैं, जैसे 15, 17, 19, 21, 23, इस तरीके से। अब मैं बात करता हूँ इस पोर्शन की, इसको हम लोग कहते हैं मिड लैंडिंग। अब इस मिड लैंडिंग का जो लोड है वो कहाँ जाएगा, वो सीधा जाएगा इस मिड लैंडिंग बीम में, जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका भी साइज रहेगा 15/9, यानी कि 9/15। अब अगर मैं बात करूंगा फ्लोरिंग की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3x3 के टाइल्स लगे हुए हैं, वो भी विट्रिफाइड टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि ग्लॉसी व्यू इनका है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर स्पेस का ख्याल रखा गया है। अगर ये स्पेस हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब भी सर्दियां आती है, गर्मियां आती है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं ऐसा होने के। क्या लगा, जादू है, भूत प्रेत है? बिल्कुल भी नहीं, मिस्टेक यही है, आपने प्रॉपर यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए ऐसा हुआ। अब अगर मैं बात करूंगा फ्लोर के हाइट की, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में रहते हैं। सर्दियों में रह रहे हैं तो 10 फीट काफी है, गर्मियों में रहते हैं तो वहां पे 10 से 12 फीट तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग भी करनी पड़ सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब नेक्स्ट बारी है डोर की। अगर आप बेडरूम का डोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेडरूम के लिए 3 से 3.5 फीट प्रोवाइड करिए। आप किचन का डोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3.5 प्रोवाइड करिए। अगर आप मेन डोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3.5 से 4 फीट जाइए। अगर आप बाथरूम का डोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2.5 फीट एनफ है। अब अगर हम यहाँ पे विंडोज की बात करेंगे, जैसे सपोज करो बेडरूम की बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको कम से कम 4x5 या 4x6 की विंडो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको ऊपर से रोशनदान प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे वेंटिलेशन की, खासकर बाथरूम की, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो बाथरूम की वेंटिलेशन कम से कम 2x2 की होनी चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे हाइट की, तो कौन सी हाइट पे हमें ये प्रोवाइड करना चाहिए, कम से कम 4.5 फीट की हाइट पे इसको प्रोवाइड करें। इसका सिल लेवल मतलब बॉटम लेवल इसका होना चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे पेंट पुट्टी की, जैसे आप यहाँ पे दीवार देख रहे हैं ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्राइमर का कोट लेना है, और प्राइमर का कोट लेने के बाद आपने क्या करना है, 2 कोट पुट्टी के लेने हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करना चाहेंगे। अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे चौखट की, देखिए डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है। अगर आपका बजट हाई है तो आप यहाँ पे वुडन पे जा सकते हैं। अगर आपका बजट मीडियम है तो आप यहाँ पे एमएस पे जा सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा सा और कम है और आप बेहतर तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप जापानीज चौखट पे जा सकते हैं, यानी कि JPGI। अब हम बात करते हैं पीसीसी के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये हमारा प्लिंथ लेवल है, और प्लिंथ लेवल के नीचे हम लोग ने यहाँ पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पीसीसी डालना है, और वो भी कम से कम 3 से 4 इंच का। और डायरेक्ट आपको मिट्टी के ऊपर पीसीसी नहीं डालना है। आपको क्या करना है, या तो पहले आप सैंड फिल करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एग्रीगेट्स डाले हुए 40 mm के, उसके ऊपर आपको क्या करना है, रैमिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे पीसीसी करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप फ्लोरिंग करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगला चीज जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए जरी कटी हुई है, किसमें, यहाँ पे वॉल में जरी कटी हुई है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम के अंदर भी जरी कटी हुई है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे सर ठीक है ना, इतना क्या ही दिक्कत है। अब देखो दिक्कत कहाँ पे है। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 16 mm का सीधा सीधा आपको लोहा दिख रहा है। दैट्स अ बिग मिस्टेक। ये आपको अवॉइड करना ही करना और करवाना भी है, नहीं तो अगला जो चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है वो है सीमेंट। जब आप सीमेंट मंगवाएंगे ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल कवर किया हुआ है। अगर आप कवर ना भी करवाए तो एटलीस्ट आपको ये करना है कि आपको दीवार से कम 4 इंच इसको दूर रखवाना है, और नीचे फ्लोरिंग से भी आपको 4 इंच ऊपर उठवाना है। भले आप यहाँ पे नीचे ब्रिक्स रखवाएं और ब्रिक्स के ऊपर सीमेंट रखवाएं, और कोशिश करनी है इसको कवर करवाने की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका। एनवायरमेंट का जो पानी है या मॉइस्चर है वो इसके साथ कॉन्टेक्ट में आके ये खराब हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज का
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीमेंट 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे देखो पूरा अंधेरा छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन का ख्याल नहीं रखा गया है। आपको जिंदगी भर क्या है, आपको बल्ब के नीचे रहना पड़ेगा। नेचुरल लाइट आप कभी भी यहाँ पे नहीं देखेंगे, मतलब आपकी जिंदगी पूरी अंधेरे में कटने वाली है। अब इसके सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से आपको वेंटिलेटेड घर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अदर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे अदर्स प्रॉपर्टी और पीछे की तरफ से अदर्स प्रॉपर्टी, और बीच बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डक्ट्स काटने पड़ेंगे, कभी यहाँ पे कभी वहां पे। तो यहाँ पे डक्टिंग सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, शाफ्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे एरेटेड घर बने और वेंटिलेटेड घर बने। अब अगला पॉइंट है वो है स्टेयरकेस का स्लोप। देखो स्लोप के ऊपर आपको बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे टाइट स्लोप लग रहा है। आपको यहाँ पे कोशिश करनी है 25 से लेकर 38 डिग्री का तक का स्लोप रखना है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात ये है कि आपको राइजर जो है ना वो 6 इंच रखना पड़ेगा, और जो ट्रेड है ये ट्रेड आप यहाँ पे 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको 6 इंच, बहुत ज्यादा तो 6.5 से 7 इंच रखिए, इसके ऊपर मत जाइए, नहीं तो इसका स्लोप जो है वो टाइट हो जाएगा और आप चढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कभी कभी आप पीछे की तरफ आ सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। देखो ये जो तोता आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ठीक है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। इसके साथ साथ आपको मेन चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, वो क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये हमारी हाफ ब्रिक वाल है, बोले तो 4.5 इंच की ब्रिक वाल है, और आप यहाँ पे देखें कहीं पे भी कोई भी सिल बैंड प्रोवाइड नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पे हर 3 फीट पे सिल बैंड प्रोवाइड करना चाहिए था इनको, ताकि यहाँ पे फ्यूचर में क्रैक्स ना आए, और आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है संक स्लैब के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे संक स्लैब प्रोवाइड किया गया है। अगर आप यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो गारंटी है कि यहाँ पे 99.99% मॉइस्चर आ जाएगा, यहाँ पे डैम्पनेस आ जाएगी, और आपका फ्लोर, आपकी दीवारें खराब हो सकती है। अगला पॉइंट जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है कॉलम कास्टिंग। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कॉलम बिल्कुल सेपरेट कास्ट हुआ है, ब्रिक वॉल सेपरेट कास्ट हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल सेपरेट चल रही है चीजें। लेकिन मिस्टेक कहाँ पे है, मिस्टेक आप यहाँ पे देख लीजिए गाइस, देखो यहाँ नीचे तक क्या किया गया है, कॉलम के साथ यहाँ पे कास्टिंग की गई है, ब्रिक वॉल के साथ कास्टिंग की गई है, और ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कास्टिंग सेपरेट है। इन चीजों का ध्यान रखना होगा अगर आप अपना घर चाहते हैं कि बिल्कुल सुपर बन जाए। और ऐसी इंफॉर्मेशन के हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप ये सारी चीजें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग ने एक स्पेशल सा कोर्स बनाया है बाय द नेम लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें लाइव डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको पीटीएस का एक्सपर्ट की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जाइए चेकआउट करिए।